वो भी एक मुद्दा है कि घुसपैठिए के साथ साथ जो वहाँ से माइग्रेशन का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है, बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा है जो हर चुनाव में होता है, हर राज्य में होता है, बिहार में उठे, लेकिन समस्या ये होती है कि उस पर चुनाव प्रचार टिकता नहीं है। घूम फिर करके बात ऐसे मुद्दों पर ज़्यादा आ जाती है। अनुप्रिया यादव से अगर संपर्क हो पाया हो तो उनसे बात कराइएगा मेरी। इस बीच में हमें बताया जा रहा है कि शायद तकनीकी दिक्कतें अभी बरकरार हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इस बीच मैं ऐसा करता हूं कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी हैं। अमिताभ जी, ये घुसपैठिए का मुद्दा बिहार चुनाव में उठना, ये आप क्या मानते हैं, स्वाभाविक है और इसका राजनीतिक फायदा किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ऑफ कोर्स चुनाव का माहौल है और ये एक चुनावी मुद्दा है। अब ये स्टेटमेंट कहाँ दिया गया, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये स्टेटमेंट दिया गया है पूर्णिया में। अब पूर्णिया सीमांचल जो क्षेत्र है, आप जो 4 जिले दिखा रहे हैं, उसमें 24 सीटें हैं। अब अगर 2010 से इसका रिजल्ट का आकलन शुरू करें तो 2010 में भाजपा जेडीयू 17 और आरजेडी 5 और एलजेपी 2, यानी उस वक्त कांग्रेस और एलजेपी आरजेडी अलायंस में नहीं थी। 2015 में 18 महागठबंधन, जब जेडीयू महागठबंधन में थी, और 6 एनडीए अलायंस को, और पिछली बार 12 एनडीए को, 7 महागठबंधन को और 5 एआईएमआईएम को। जबकि यहां पर मुस्लिम समाज की जो आबादी है लगभग 46% है। करेक्ट। तो यहां पर पोलराइजेशन हमें अमूमन देखने को मिला है पिछले चुनावों में भी। इसलिए यहां पर यह मुद्दा जो है, प्रधानमंत्री को लगता है कि इसका जो एक चुनावी फायदा मिल सकता है, इसलिए यहां पर यह बात करी गई है। अभी मैं लगभग 10 दिन बिहार में था, 2000 किलोमीटर घूम के आया हूं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में गया था। तो अगर आप नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, अगर ये दो जोन्स मान लें बिहार में ऑन अ ब्रॉडर बेसिस, तो पोलराइजेशन ज्यादा नॉर्थ बिहार में चलता है बिकॉज ऑफ डेमोग्राफी, और साउथ बिहार में ज्यादा जातिवादी चलती है, यानी हिंदू समाज का जो वोट है वो कहीं ना कहीं जातियों में बिखरा हुआ है। तो क्योंकि इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है पूर्णिया डिवीजन में कि एआईएमआईएम जो है, जिसने पिछली बार आरजेडी का वहां गेम बिगाड़ा और 5 सीटें वो जीतने में कामयाब रही, कहीं ना कहीं इस बार मुस्लिम समाज में है कि भाई इनकी वजह से शायद आरजेडी की सरकार नहीं आई। तो एक गोलबंदी वहां पर जरूर होती हुई दिख रही है मुस्लिम समाज की। आ, महागठबंधन के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई हो ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन अ स्टेट लेवल, जैसा आप कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, ये मुद्दा है। ठीक है, हमेशा से मुद्दा बाकी रहा है। मेहमानों के पास जाऊं, संसाधनों पे बाकी मेहमानों के पास जाऊं, अभी हमारे पास अनुप्रिया यादव भी जुड़ गई, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि जब हम घुसपैठिए के मुद्दे पे पोलराइजेशन की बात करते हैं तो ये भी हम लोग जानते हैं कि बिहार में जातिगत राजनीति काफ़ी अंदर तक घुसी रहती है। तो क्या ऐसा संभव है, क्या घुसपैठिए के नाम पर लोग जातिगत राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे वोट डालने के टाइम में? वही मैं कह रहा था कि ये नॉर्थ बिहार में आपको पोलराइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है, और साउथ बिहार में ज्यादा आपको जातिगत वोटिंग देखने को मिलती है, और खास करके सीमांचल क्षेत्र में, क्योंकि वहां आबादी, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और जहां भी मुस्लिम आबादी स्टेट एवरेज से ज्यादा होती है, वहां पोलराइजेशन प्ले करता है। हम सिर्फ बिहार नहीं, बाकी राज्यों में भी ये हमें देखने को मिलता क्योंकि है। आपने, हाँ, बिल्कुल आपने ये जो कहा कि कहाँ से घुसपैठिए का मुद्दा उठाया गया, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जदयू से अनुप्रिया यादव जी जुड़ गई हैं, उनके पास तकनीकी दिक्कतें थी, बीच में संपर्क नहीं हो पाया था। अनुप्रिया जी, अभी आपने सुना अमिताभ तिवारी जी को, वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, उनका भी मानना है कि दरअसल इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी एक होता है। मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन पहला सवाल आपसे ये कि 11 साल से आपकी सरकार थी, आपने घुसपैठिए को निकालने के लिए क्या किया बिहार से, और अब घुसपैठिए की मान लिया पहचान कैसे करेंगे और निकालेंगे कैसे? लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब बिहार में अनाउंसमेंट हुआ कि वो एसआईआर की प्रक्रिया करेगी, और एसआईआर का मूल उद्देश्य क्या था कि जो वैलिड वोटर है वो छूट ना जाए और इनवैलिड वोटर वो जुटे नहीं। इस प्रक्रिया में जैसे ही इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट होती है, देखिए कांग्रेस और आरजेडी में ऐसा मतलब परेशानी होने लगता है कि वो निकल जाते हैं कि यात्रा पे कि नहीं देखिए साहब वोट चोरी हो गया, और वोट चोरी का मुद्दा कहाँ का ले आते हैं कि जो जहां पे इन्होंने कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की हैं,
और उस चुनाव के बारे में कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, कि वोट चोरी मुद्दा था कि असली मुद्दा यह था कि कांग्रेस मान के चली है कि 90 के दशक में जो इनकी साखें कमजोर हुई बिहार में और जो पिछलग्गू पार्टी बन के घूमती रही, तो इनकी स्थिति क्या है, इस स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने यात्रा निकाली। पहली बात, ये यात्रा विशुद्ध रूप से जो वोट चोरी का था, और अगर ये वोट चोरी था तो मैं पूछती हूँ कि वायनाड में और तमाम 99 सीटों पे क्या हुआ था? क्या वहां लोकतंत्र की जीत हुई थी? अगर वो लोकतंत्र की जीत थी तो बाकी मुझे लगता है कि इस चुनाव में जनता मालिक होती है और जनता ने जिसको वोट दिया वो जीत के आए हैं। लेकिन इनकी मानसिक पीड़ा और इनकी छटपटाहट यह थी कि बिहार में जिस तरह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को कई आयामों पर विकास तक ले गए हैं, पहुंचाया है, यह इनके समझ के परे है। क्योंकि इनकी राजनीति कहाँ आके रुकती है? इनकी राजनीतिक आती है जहां पे घोटाला हो जाए, जहां पे परिवार के लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल जाए, जहां पे लोगों की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना ले। तो इन मुद्दों पे बिहार की जनता ना जाए, एक नया इन्होंने मुद्दा छेड़ा, वोट चोरी का मुद्दा छेड़ा। अब वोट चोरी का मुद्दा तो कांग्रेस ने अपनी स्थिति तो मजबूत कर ली, लेकिन अब रही आरजेडी की बात। आरजेडी क्या कह रही है? अब नए यात्रा पे आज से गए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, शुभकामनाएं हैं, यात्रा पे निकले। थोड़ा कांग्रेस से भी पूछ लीजिए कि कांग्रेस उनको अपने यात्रा, कांग्रेस के लोगों को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं। और जिस यात्रा में कांग्रेस ने इनको बुलाया, लेकिन इनको महागठबंधन के अभी तक इनके हाथ में नहीं संभाल दिया है। जान रहे हैं कि वो जो दाग आरजेडी के शासनकाल का लगा है, इसका पीछा कैसे छुटाएंगे। और आपने जो पूछा घुसपैठिए की बात है, ऐसा मुझे लगता है कि घुसपैठिए का सवाल ये कोई सिर्फ बिहार के लिए नहीं है और किसी सिर्फ भारत के लिए नहीं है। ये तमाम ऐसे देश हैं, और मैं कहूं कि अमेरिका की बात कर ले, किसी भी देश की बात कर ले, ऐसे मुद्दे होते हैं कि जहां पे दूसरे देश के लोग आपके देश में आके रहते हैं। लेकिन इलेक्शन का अधिकार किसको है? वोट देने का अधिकार किसको है? निश्चित तौर पे जो देश की जनता होगी, जो जिस राज्य की जनता होगी। और एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से यही तो साबित करना था ना। और जब 65 लाख लोगों का नाम एक लिस्ट के रूप में जाहिर हुआ, तो ये लोग कहने लगे, देखिए 65 लाख लोगों में हमारे वोटर हैं, हमारे वोटरों को हटाया गया, हमारे वोटरों का नाम काटा गया है। अब तो इलेक्शन कमीशन ने उस लिस्ट को जारी कर दिया है हर एक बूथ पे। कहाँ है आरजेडी के और कांग्रेस के लोग? क्यों नहीं बता रहे? दोनों लोग जवाब देना चाहते हैं। लोग? प्रिया जी, दोनों लोग जवाब, आरजेडी से प्रियंका यादव जी और मिश्रा जी भी, दोनों लोग जवाब देना चाहते हैं। पहले प्रियंका आपके पास, फिर नीरज मिश्रा आपके पास जाऊंगा। लक्ष्मण जी, मैं प्रियंका यादव नहीं हूँ, मैं प्रियंका भारती हूँ। दूसरी प्रियंका भारती, माफी चाहूंगा। और कोई बात नहीं। दूसरी बात, अनुप्रिया जी ने कहा कि घुसपैठिया घुस गया है। अनुप्रिया जी बताइए ना, 800 पन्ने का एफिडेविट दिया था चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में, कितना घुसपैठिया दिखाया था पता है आपको? एक सवाल पूछ रही हूँ, बता दीजिए ना, कितना घुसपैठिया दिखाया चुनाव आयोग ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को? नहीं पता आपको? मैं बताऊं, 0। एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, न नेपाल से मिला, न पाकिस्तान से, न बांग्लादेश, कहीं से नहीं मिला। घुसपैठिया मिला ही नहीं, तो घुसपैठिया के नाम पर ये जो माला जप रहे हैं, क्यों जप रहे हैं? पर मुद्दा मैं मानती हूँ लक्ष्मण जी कि घुसपैठिया मुद्दा हमारे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हम बहुत बुरी तरीके से अभी त्रस्त है हर स्तर पर, चाहे बेरोजगारी के स्तर पर हो, चाहे सड़कों के स्तर पर हो, चाहे एयरपोर्ट्स के, चाहे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल पार्क्स के, आईटी हब्स के, हम हर चीज पर बुरी तरीके से त्रस्त है। और मैं आपको छोटी सी कहानी इसकी उदाहरण के लिए आपको दे रही हूं। मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ मॉर्थ का, जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे रोड्स का है। आंकड़ा है कि 2005 में, जब मतलब हमारी सरकार आखिरी था हमारा राबड़ी जी का पीरियड, उस समय में बिहार की सड़कें जो नेशनल से मिली थी हमें सेंटर से 3537 किलोमीटर, तब गुजरात का हमारे से कम हुआ करता था 2871। अब 2022 पे आपको लेकर चलती हूँ। आज भी बिहार में पता है केंद्र से जो सड़कें पास हुई है नेशनल हाईवे कितनी है? बिहार में 5969 किलोमीटर, वहीं गुजरात का 60,885। तो आपने बिहार को क्या दिया और गुजरात को क्या दिया? ये सवाल हम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जब मोदी जी आए, मखाना का बड़का माला पहने थे, बहुत सारा मखाना उसमें था, पर मोदी जी ने ये नहीं कहा, मेरे प्यारे बिहार वासियों, मैंने आपके पैक्ड मखाने पर 5% जीएसटी लगा दिया, लेकिन अपने गुजराती फाफड़े पर 0% लगाया। मोदी जी ने ये नहीं बताया कि वाइब्रेंट समिट गुजरात में कितने करोड़ का उधर से एमओयू साइन करवा दिया गुजरात के लिए, लेकिन बिहार को दिया 0। उसके अलावा मोदी जी ने ये नहीं बोला कि बुलेट ट्रेन हम चलवाएंगे गुजरात में, आपके यहाँ देंगे 0। मोदी जी ये नहीं बताया कि जो हम आपके यहाँ आकर के एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, वो भी जुमला एयरपोर्ट है, रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है।